हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 30th को। पार्ट 30th में अपन ट्रेपीजियम को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट 29 में अपन ट्रेपीजियम शुरू किए थे और अपन पूरा कॉन्सेप्ट को कवर नहीं कर पाए थे। तो आज ट्रेपीजियम को ही पार्ट 2 ट्रेपीजियम अपन देखेंगे। ट्रेपीजियम का जो भी प्रॉपर्टीज बच गया था और इससे रिलेटेड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को आज इस सेशन में अपन देखेंगे। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक चीज आपको बता दूं कि आप वीडियो को शुरू से आप देखना शुरू कीजिए, पार्ट 1 से। जो भी लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जिस फ्लो में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको पूरा फ्लो समझ में आ जाए। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का पहला पॉइंट है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो तो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगल AFD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC। हालांकि ये बहुत ऑब्वियस चीज है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज है दोनों। बट मैंने एक सेम कॉन्सेप्ट मैंने एक क्वेश्चन में पीछे पार्ट 18 और 19th या कुछ ऐसा ही कुछ 15-14th पार्ट था जिसमें मैंने यूज किया था। बट बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स के थ्रू आए थे कि ये क्यों सिमिलर हुआ है। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि ऐसा क्यों सिमिलर होता है। जैसे AF और BE आपका क्या है, हाइट है, मतलब कि परपेंडिकुलर है दोनों। तो दोनों आपको 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बेस पे, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो ये दोनों साइड्स क्या होंगे, AD साइड जो होगा वो BC साइड के इक्वल होगा। जैसे ही AD साइड BC साइड के इक्वल, अब एंगल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि A वाला एंगल x होगा, एंगल D यदि x होगा तो एंगल C भी x होगा। ये एंगल प्रॉपर्टी में मैंने अपन पिछले सेशन में अपन देखा था कि दोनों एंगल्स बेस से जो है लेग्स जो बनाता है एक बेस के रिलेट में, वो एंगल आपस में बराबर होता है। तो ABX और ABX, अब देखिए ये 90 डिग्री x मतलब कि जो रिमेनिंग एंगल A और एंगल B भी आपस में बराबर हो गया। अब एक जो दो ट्रायंगल्स है, टू ट्रायंगल्स का ऑल एंगल सेम हो गया। हालांकि ऑल एंगल सेम करने की जरूरत भी नहीं थी, ऑल एंगल सेम हो गया। दूसरा चीज क्या है, आपको क्या हुआ है, AD इज इक्वल टू BC, ए साइड बराबर है और दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब BE इज इक्वल टू आपको AF भी दिया गया है, BE इज इक्वल टू आपको AF भी दिया गया है। तो चूंकि तीनों एंगल्स आपको बराबर है, दो साइड्स बराबर हो गया। हालांकि दो साइड्स और एक एंगल से ही आप बोल सकते थे। जैसे आपको क्या हुआ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब आपको पता है कि ट्रायंगल AFD और ट्रायंगल BEC में साइड जो AD है BC के बराबर, AF है BE के बराबर। तो साइड एंगल, साइड से आप बोल सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आई होप इस बार आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। कॉन्ग्रुएंसी का मैंने 5 कंडीशंस बताए थे, यदि आप फिर भी समझ में नहीं आए तो कॉन्ग्रुएंसी का जो 5 कंडीशंस है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे एरिया प्रॉपर्टी पे। एरिया प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है, जस्ट एक एरिया का क्या फॉर्मूला होता है वही मैं बताऊंगा। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या सिंपली डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स होता है। इसी को यदि आप ऐसे बोलेंगे, क्या इसको A ले लीजिए, B ले लीजिए, इसको H ले लीजिए, तो एरिया को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड A प्लस B इंटू डिस्टेंस कितना है, हाइट। दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, H है, तो इंटू हाइट। तो एरिया का फॉर्मूला ये भी हो गया। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं कि जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का लंबाई का योग होता है गुने समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी होता है। तो जस्ट एरिया प्रॉपर्टी सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करना है। हालांकि इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, बट मैं आपको प्रूफ करके ये चीज बताऊंगा नहीं।
बट अब जो नेक्स्ट एरिया प्रॉपर्टी है वो आप लोगों के लिए काम की चीज है, उसमें आपको याद नहीं करना है, याद तो करना ही करना है, बट आपके उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझना है। तो चलिए वो वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। चलिए मैंने एरिया प्रॉपर्टी के नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, एरिया ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए क्या है, ए वाला ए एरिया है, यदि इसको ई ले ले तो ट्रायंगल ए ई बी का एरिया ए है, ट्रायंगल ए ई सी का एरिया डी है, ट्रायंगल डी ई सी का एरिया बी है, और ट्रायंगल ए ई डी का एरिया आपको सी दिया गया है। तो इसका प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, टॉप और डाउन का प्रोडक्ट, जो टॉप और डाउन में जो एरिया है, क्योंकि आप डायगोनल यदि किसी भी ट्रिपीजियम में डालेंगे आपको टोटल 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। तो चारों ट्रायंगल्स में क्या होगा, एक ट्रायंगल ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट। तो टॉप डाउन वाला जो एरिया है उसका प्रोडक्ट जो होता है लेफ्ट राइट वाले एरिया का, लेफ्ट और राइट वाले एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसी को मैंने क्या लिखा है, टॉप डाउन, टॉप में क्या है ए, डाउन में क्या है बी, ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है। किसी भी ट्रेपीजियम में, ऐसा ए नहीं है कि केवल ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में होगा, किसी भी ट्रेपीजियम में ए वाला कंडीशन आपको अप्लाई होगा। बट इसको अपन प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ करना जरूरी है ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप उसको, ये वाला प्रूफ एक जस्ट कॉन्सेप्ट ही है, उसको आप यूज कर सके। कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए पॉइंट डी ई बी एक आपको डायगोनल है, ए ई सी एक डायगोनल है। तो आप क्या कीजिए, जो आपको ईडी का लेंथ है, ईडी के लेंथ को एक्स ले लीजिए और आप ईबी के लेंथ को वाई ले लीजिए। टोटल 4 ट्रायंगल से आप फाइंड आउट, मतलब कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे आपको ट्रायंगल के एरिया में कुछ रिलेशन आपको मिल जाए। तो देखिए यहां से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ओके, और इसका हाइट हम लोगों ने h ले लिया। अब ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE का एरिया और ट्रायंगल AEB का एरिया देखिए, AEB का एरिया का रेशियो क्या होगा। चूंकि आपने ट्रायंगल ADE का एरिया लिया है C और ट्रायंगल AEB का एरिया लिया है A, तो C बाई A, ABCD, C बाई A इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का एरिया, ADE का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है DE, और DE के लेंथ को आपने कितना लिया है x, DE के लेंथ को आपने कितना लिया है x, इंटू हाइट, हाइट क्या है h उस ट्रायंगल के लिए भी। अब ट्रायंगल AEB का एरिया देखिए हाफ इंटू, इस केस में बेस आपका क्या है EB बेस है, EB को हम लोगों ने y लिया है, लेकिन इस वाले ट्रायंगल के लिए भी तो आपको हाइट h ही होगा, h होगा, h हाफ हाफ कट गया, मतलब आपको x बाई y का रेशियो आया। सिमिलरली यदि आप ट्रायंगल DCE का एरिया और ट्रायंगल ECB का एरिया, ट्रायंगल ECB के एरिया का रेशियो निकालेंगे तो ये तो ऑलरेडी दिया गया है b बाई d। अब इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस। अब ट्रायंगल DEC का बेस क्या होगा, ए वाला लाइन को हम लोगों ने x और इसको y लिया था, 1/2 इंटू x इंटू, अब इस केस में कुछ हाइट ले लीजिए, चलिए यहां से हम लोगों ने कुछ हाइट h1 ले लिया, तो h1 हाइट हो जाएगा। नीचे वाले जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ECB, उसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस क्या है y और हाइट आपने h1 लिया, h1 हाफ हाफ कट गया, तो क्या बचा x और y। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कीजिए, क्योंकि दोनों x बाई y ही है। इक्वेशन 1 क्या है बराबर इक्वेशन 2 के है, तो पहला केस क्या है c बाई a इज इक्वल टू b बाई d। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AB इज इक्वल टू CD होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिए। याद कैसे रखना है, किसी भी ट्रेपीजियम में डायगोनल जो है दोनों डायगोनल क्रॉस करेगा, टोटल 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। उस ट्रायंगल्स में टॉप डाउन के एरिया का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू लेफ्ट राइट वाले ट्रायंगल्स के एरिया का प्रोडक्ट, मतलब AB इज इक्वल टू CD होगा। चलिए इसी पे
इसका कुछ एक्सटेंडेड पार्ट अपन देखते हैं कि इसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करेंगे तो और क्या क्या चीज आ सकता है। अब आपको बोला गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल में जस्ट पहले वाला ही कॉन्सेप्ट अपन यूज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अपन ए ले लेते हैं इसका एरिया, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी और इसको डी। चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब कि एडी जो होगा वो बीसी के लेंथ के बराबर होगा, ये चीज तो आपको पता है। बट आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के केस में आपको एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगा, वो प्रॉपर्टी क्या होगा आप ध्यान से देखिए। क्या होगा वो प्रॉपर्टी? अब मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में कि दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, मतलब कि AC इज इक्वल टू, मैंने आपको BD बताया था, AC इज इक्वल टू BD। दूसरा चीज मैंने आपको क्या बताया था कि जो नीचे वाला डायगोनल का पार्ट है मतलब कि ED इज इक्वल टू आपको EC होगा, ये भी प्रॉपर्टी मैंने पिछले सेशन में बताया था। दूसरा ऊपर वाला प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल्स का पार्ट है उसका जो लेंथ जो बच जाएगा दो साइड्स का वो भी आपस में बराबर होता है, मतलब कि AE इज इक्वल टू EB होता है। ये चीज ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब एक चीज आप यहां से बोल सकते हैं कि चूंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये दोनों एंगल मतलब कि E पे लेफ्ट साइड में जो एंगल बन रहा है, E पे राइट साइड में जो एंगल बन रहा है, जो दो हाफ ऑफ ट्रायंगल है लेफ्ट साइड में, वो दोनों एंगल बराबर है। अब देखिए ए साइड और ये बीच वाला, फिर अगेन जो BE है बराबर है AE के, और EC जो बराबर है आपको ED के बराबर है। तो क्या आप साइड एंगल साइड से ये चीज नहीं बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए AE बराबर है EB के, ED बराबर है EC के, और दोनों के बीच का एंगल भी आपस में बराबर है। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए मतलब कि जो एरिया C है एरिया D के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, टॉप डाउन वाले एरिया का प्रोडक्ट ट्रायंगल के एरिया का प्रोडक्ट लेफ्ट राइट वाले ट्रायंगल के एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है। AB इज इक्वल टू CD। चूंकि C बराबर D है तो आप AB इज इक्वल टू C स्क्वायर बोल सकते हैं। इसका मतलब C का वैल्यू कितना आएगा? अंडर रूट AB, और C किसके बराबर है? D के बराबर है। तो C और D का लेंथ कितना हो जाएगा? AB का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपको C या D का लेंथ नहीं, C और D के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ये चीज तो मैंने बता दिया कि जो C है और D है दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब कि ट्रायंगल AED का एरिया और ट्रायंगल BEC का एरिया आपस में बराबर होंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ? क्योंकि दो साइड्स और उसके बीच का एंगल दो ट्रायंगल में बराबर दिया गया है। तो ये जस्ट एक प्रॉपर्टी था, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ध्यान में केवल इतना रखना है कि लेफ्ट साइड वाला एरिया और राइट साइड वाले ट्रायंगल का एरिया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो चलिए अब हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट से ट्रेपीजियम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। अब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी ट्रेपीजियम का पार्ट 1 यानी कि पार्ट ज्योमेट्री का पार्ट 29 में देख चुके हैं। आज हम लोग एग्जाम्पल 6 से शुरू करेंगे। क्या बोल रहा है? इन ए ट्रेपीजियम PQRS, सॉरी ये ABCD नहीं है, इन ए ट्रेपीजियम PQRS एंगल S इज इक्वल टू 2x माइनस 18। ये चीज दिया गया है 2x माइनस 18 डिग्री। एंगल R इज इक्वल टू PQ, एंगल R आपको दिया गया है 73 डिग्री। ओके, एंड एंगल Q इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये आपको 3x प्लस 5 डिग्री दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड रिमेनिंग एंगल। x का वैल्यू निकालना है, और चूंकि 73 डिग्री 73 दिया गया है तो बाकी PQS जो एंगल्स है उसको भी फाइंड आउट करना है। अब आपको मैंने बताया था ये दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइन से मतलब कि जो QR है ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है मतलब एक साइड में इंटरनल एंगल का सम आपको 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो 3x
प्लस 5 प्लस 73 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 78, 102 डिग्री। तो x का वैल्यू आप यहां से बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 33 93 34 34। x का वैल्यू आपको कितना आया, 34। अब चलिए x का वैल्यू 34 आ गया, तो आप एंगल P फाइंड आउट कीजिए। एंगल P फाइंड आउट करने से पहले आप एंगल Q फाइंड आउट कीजिए। Q कितना हो जाएगा, देखिए A आपको 73 डिग्री दिया गया है, तो ऑब्वियसली A वाला चीज जो एंगल Q है आपको 107 डिग्री ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेम साइड में जो एंगल्स का सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ओके, अब एंगल S फाइंड आउट कीजिए। एंगल S कितना दिया गया है, 2x माइनस 18। 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 34 माइनस 18, 34 दूना 68 माइनस 18, 50 डिग्री आ गया आपको एंगल S। जैसे ही एंगल S 50 डिग्री आया तो एंगल P प्लस एंगल S आपको कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50, which will be equal to 130 डिग्री will be our right answer। तो जो आपको x का वैल्यू निकाला था उसको भी अपन निकालिए, रिमेनिंग एंगल्स जो था एंगल P, एंगल Q, एंगल S, उसको भी अपन निकालिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, इन ए ट्रिपीजियम ABCD, ओके, इन ए ट्रिपीजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू CD दिया गया है। AB इज पैरेलल टू CD मतलब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल दिए गए हैं। AB इज इक्वल टू 4x माइनस 7, CD इज इक्वल टू 6x माइनस 5 एंड EF इज इक्वल टू 4x प्लस 5। बट हम लोग को पता नहीं है कि EF है क्या। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड। ओके, E और F जो है मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड, और EF का लेंथ आपको कितना दिया गया है, 4x प्लस 5 दिया गया है। अब आपको पता है कि EF का लेंथ कितना होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब कि AB प्लस CD होता है। यहां से आप बोलिए 2 इंटू EF का लेंथ कितना आया है आपको, 4x प्लस 5 गिवन है, इज इक्वल टू AB कितना है, 6x माइनस 5 मतलब CD, और AB कितना है, 4x माइनस 7 दिया गया है। ओके, अब इसको आप फाइंड आउट कीजिए, कितना आएगा, 2 इंटू 4x कितना आ जाएगा, 8x, 2 पंचे 10 इज इक्वल टू 6x प्लस 4x, 10x माइनस 12 आ गया। 10x, x वाले चीज को एक साइड ले जाइए, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा आपको, 2x विल बी इक्वल टू 10x माइनस 8x, 2x आया, 10 और माइनस 12 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा 22। तो x का वैल्यू आपको आ गया 11, x का वैल्यू 11। बट आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ EF, और EF का वैल्यू आपको कितना है, 4x प्लस 5। 4x का वैल्यू 11 प्लस 5, 11 11 चौक 44 प्लस 5, 44 प्लस 5 49, मतलब कि 49 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है सॉरी, इन ए ट्रेपीजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू CD, ओके, AD इज इक्वल टू BC। अब यहाँ पे आपको AD इज इक्वल टू BC दिया गया है, मतलब कि A वाला जो केस है आपको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या है, एंड E इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स, चलिए डायगोनल्स हम लोग मिलाते हैं यहाँ पे। E जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है डायगोनल्स का। ओके, BD इज इक्वल टू 50, BD आपको दिया गया है 50 यूनिट कुछ भी है। AE का लेंथ आपको कितना दिया गया है, AE का लेंथ आपको 4x माइनस 3 AE का लेंथ दिया गया है। EC का लेंथ आपको x प्लस 8 दिया गया है। तो चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में डायगोनल्स क्या होता है, बराबर होता है, मतलब AC इज इक्वल टू BD होता है। अब आपको देखिए AC के लेंथ को आप क्या बोल सकते हैं, AE प्लस EC, मतलब 4x माइनस 3 प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू BD। BD का लेंथ आपको कितना है, 50 है। तो अब देखिए 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा
9 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईडी। ईडी का आपसे लेंथ पूछा गया है। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में मैंने एक और चीज बताया था कि नीचे वाला जो पार्ट बनता है ट्रायंगल्स का, उसमें जो दो साइड्स होते हैं आपस में बराबर होते हैं, मतलब कि ईडी विल बी इक्वल टू ईसी। और ईसी का लेंथ आपको कितना आ जाएगा, ईसी आपको दिया हुआ था x प्लस 8 दिया गया था। ईसी आपको कितना दिया गया था, x प्लस 8। तो x का वैल्यू आपने निकाला 9 और 8, 9 प्लस 8 आपको कितना आ जाएगा 17। तो ईडी का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ईडी का लेंथ आपसे पूछा गया था और ईडी का लेंथ आपको आ गया 17 सेंटीमीटर या 17 यूनिट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू CD दिया गया है, मतलब ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल दिए गए हैं। AB इज इक्वल टू 95 सेंटीमीटर, A 95 है, CD आपको दिया गया है 117 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 43। AD आपको 43 दिया गया है। चूंकि ये आइसोसेलेस है ट्रेपीजियम तो ये भी आपको 43 आ जाएगा। आपसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। हाइट को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर डालना होगा, वही तो आपका हाइट होगा। मतलब AE एक परपेंडिकुलर डाले आप, तो आपको AE का लेंथ क्या होगा वही आपको फाइंड आउट करना है और वही आपसे पूछा गया है। AE का लेंथ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या, यहां भी एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो एक क्या हो गया, एक आपका रेक्टेंगल बन गया। ABEF एक रेक्टेंगल बन गया, मतलब AB 95 है तो यहाँ पे EF का लेंथ भी आपको 95 होगा। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। ABEF एक आपका रेक्टेंगल है तो AB का लेंथ आपको 95 है तो EF का लेंथ भी आपको 95 होगा। अब चूंकि मैंने पीछे आपको एक चीज प्रूफ करके बताया था कि ट्रायंगल AED और ट्रायंगल BFC आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब सारे साइड्स सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो जो लेंथ ED का होगा वही लेंथ FC का होगा। चलिए इसको x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं। अब देखिए A 95 हो गया, टोटल 117 है, मतलब कि जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना हो जाएगा 22। बचा हुआ पार्ट क्या है, DE है और बचा हुआ पार्ट क्या है FC है, ये आपको 22 है। इसका मतलब DE और FC तो आपस में बराबर है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। x का वैल्यू आपको 11 आ गया। तो आपसे पूछा गया था हाइट। अब देखिए ट्रायंगल AED में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एक राइट ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे इसको 43 दिया गया है, ये आपको 11 है। ये चीज आपसे पूछा गया है कि AE का लेंथ आपको कितना होगा। AE का लेंथ कितना होगा, AE का लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर। अब आपको पता नहीं कि स्क्वायर को जस्ट अपन मन में ही कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर एंड क्यूब और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वो वाला वीडियो मैंने आपको बनाया है। वो बेसिक कैलकुलेशन करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। 43 आपको 50 से कितना कम है 7, तो 25 से 7 कम कीजिए 18 आएगा। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, तो 1849 माइनस 11 का स्क्वायर 121। 1149 में से 121 घटाइए, 1800 में से 100 घटाइए, 1749 में से 21 घटाइए 28, तो आपको बच कितना गया 1728। अब अगेन यहाँ पे कैलकुलेशन को आप इजी कर सकते हैं। 1728 जो होता है AE इज इक्वल टू 1728 जो होता है 12 का क्यू होता है। 12 का क्यू होता है मतलब 12 इंटू 12 रूट 12 हो जाएगा। अब 12 रूट 12 में से 2 बाहर निकाल सकते हैं तो 24 रूट 3 अंदर बच गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन पता होना चाहिए, कैलकुलेशन कितना फास्टली आप कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलर पैरेलल साइड. बहुत इजी है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट. आपको यहाँ पे एरिया दे दिया गया है कितना? 384. 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये क्या 3:5 के रेशियो में दिया गया है, तो 3x + 5x कितना हो जाएगा? 8x. और हाइट आपको कितना दिया गया है? 12 दिया गया है. इसको आप 8 को काटेंगे 4 टाइम्स. 12 से 384 को काटिए. 12 × 36, 2 12 दूना 24. 4 से आप 32 को काटेंगे, 8 टाइम्स जाएगा. इसका मतलब x का वैल्यू कितना आया? 8 आया. अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलर पैरेलल साइड. अब दो साइड से 3x 5x, तो इसमें स्मॉलर क्या होगा? 3x वाला ही होगा. 3 इंटू x का वैल्यू 8 रखिए, तो स्मॉलर साइड का लेंथ कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर. ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर. चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूंगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रेडिशनल वे में जाएंगे तो मे भी आपको 20 से 25 सेकेंड आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. क्या बोल रहा है? द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 25 and 11 सेंटीमीटर व्हाइल इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 and 13. अब देखिए इस तरह से दिया गया है कि जो पैरेलल साइड्स है वो आपको 25 और 11, तो ऑब्वियसली छोटा वाला 11 और बड़ा वाला पैरेलल साइड आपको 25 हो गया. नॉन पैरेलल साइड एक आपको 15 दिया गया है, एक आपको 13 दिया गया है. ओके, अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है. ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा? ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा, इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको जरा सा गौर से आप देखें. तो यदि ए वाला चीज ABCDE और F, इसको हम लोग नाम दे देते हैं. तो यदि AB 11 है तो EF भी आपको कितना हो जाएगा? A11 हो जाएगा. तो यदि आप ED के लेंथ को x ले रहे हैं तो 25 - 11 कितना हो जाएगा? 40. तो मतलब DE + FC का लेंथ आपको 14 होना चाहिए. तो DE को आपने x ले लिया, तो FC कितना हो जाएगा आपको? 14 - x हो जाएगा. FC कितना हो जाएगा? 14 - x हो जाएगा. अब आप क्या कर सकते हैं? एरिया कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है. तो इस क्वेश्चन को अपन इसी डायग्राम को ऐसे अपन कर सकते हैं. जो ए वाला साइड है उसी के पैरेलल एक और साइड अपन ड्रॉ कर लिया. ए 11 है तो ए भी 11 हो जाएगा, और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है. ABCD और E. बी को हम लोग ले क्या किया? AD के पैरेलल ले लिया. ओके, मतलब कि अब आप एक चीज यहां से देखिए कि जो AD के पैरेलल BE लिया, मतलब कि इस साइड का भी लेंथ आपको 15 हो जाएगा, और ए वाला साइड का लेंथ आपको 13 दिया गया था. यहां से एक हाइट डालिए, आप हाइट h डालिए. ओके, चूंकि ए वाला पार्ट आपको 11 है तो EC का लेंथ आपको कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा. तो यहां से एक चीज तो आप लगा सकते हैं क्या, कि जो ट्रायंगल BEC का एरिया है उसको अपन दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? एक तो हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे और दूसरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं. हेरोन्स फार्मूला लगाने के लिए आपको S का वैल्यू, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू पता होना चाहिए. सेमी पेरीमीटर क्या होता है? A + B + C/2. 15 + 13 28, 28 + 14 42/2. आपको कितना आ जाएगा? 28 आ गया. एक तरफ हेरोन्स फार्मूला लगाइए, तो हेरोन्स फार्मूला का आंसर क्या होता है? S × S - A × S - B × S - C होता है. तो 28 × S - A करेंगे 28 - 15 13, 28 - 13 15, 28 - 14 14 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है आपको? 14 है. सेम ट्रायंगल का बेस EC है कि नहीं? ये आपको 14 आया है. इंटू हाइट को आप हाइट रहने दीजिए. ओके, 28 और 14, 28 और 14 में से आप 14 बाहर ले सकते हैं, बच जाएगा अंदर में कितना? 2 बच जाएगा. यदि आप 15 उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो शायद मैंने कुछ गलती करी है यहाँ पे. S = 42/2. सॉरी, 42/2 इट विल बी 21. इट विल बी 21. सॉरी फॉर दैट मिसकैलकुलेशन.
तो ये एस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। चलिए इसको एक बार अपन और से डिलीट करके फिर से बना लेते हैं। इसको अपन यदि डिलीट करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। इसको अपन डिलीट कर देते हैं। वो जो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू था वो हम लोगों को 21 आया था, बट बाय मिस्टेक अपन क्या किए थे 28 ले लिए थे। तो एस का वैल्यू 21 आया, तो 21 इंटू 21 माइनस 15 6, 25 1 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7 आ जाएगा, बराबर 1/2। बेस कितना है 14 और हाइट h है। 21 और 7, एक 7 बाहर ले लेंगे, अंदर 3 बचा। 3 और 6 में से एक 3 बाहर ले लेंगे, अंदर 2 बचा। 2 और 8 कितना होता है 16, 16 का 4 बाहर आ जाएगा। ओके 1/2 इंटू 14 गुने हाइट, 2 से 14 को काटेंगे 7, 7 और 7 गया, मतलब एच का वैल्यू आपको कितना आया 12 आया। अब आपको एच का वैल्यू पता चल गया, एच का वैल्यू पता चल गया किसी भी ट्रेपीजियम में, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। चूंकि आपको पैरेलल साइड का लेंथ पता है, एरिया क्या होगा 1/2 इंटू लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, तो 11 प्लस 25 इंटू हाइट कितना है आपका 12, 12 को काटिए 6 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 36 गुना 6 विल बी इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, बट इसमें अपन कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते थे। क्या कर सकते थे उस वाले प्रोसीजर को देखते हैं अपन। वो वाला प्रोसीजर क्या लगा सकते हैं कि इस वाले लेफ्ट वाले ट्रायंगल और राइट वाले ट्रायंगल में एक चीज गौर करके देखिए, हाइपोटेन्यूस आपको 15 दिया गया है, यहाँ 13। तो यदि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता हो तो 13 वाला का एक ट्रिपलेट्स इस तरह से बनता है 5, 12 और 13 का। 15 का और भी ट्रिपलेट्स बनता है, बट एक ट्रिपलेट्स 3, 4, 5 का बेसिक ट्रिपलेट से बनाए, तो आपको 3, 4, 5 का बेसिक ट्रिपलेट्स है, तो हाइपोटेन्यूस 3 टाइम्स किया गया है, मतलब कि आपको हो जाएगा कितना 3 तिहाई 9, 9, 12 और 15 का आपको एक ट्रायंगल बन रहा है। उससे सेटिस्फाई हो रहा है क्या? आपको सेटिस्फाई करने के लिए केवल एक चीज ये ध्यान में रखना है कि जो लेंथ आपको यहां होगा इस वाले साइड का, वही लेंथ आपको इस वाले साइड 9, 12 और 15 और 5, 12, 15 में यदि आप 12 यहां डाल रहे हैं, 12 यहां डाल रहे हैं, तो 9 तो या इस वाले ट्रायंगल में यहां डालना पड़ेगा, 5, 12, 13 में 5 आपको यहां डालना पड़ेगा। और एक और कंडीशन है कि ये चीज तो आपको 11 ए साइड आया है, 9 प्लस 11 प्लस 5 का सम आपको 25 आना चाहिए। आ रहा है क्या 11, 5, 16, 9, 25, यस। तो यहां से हम लोगों को आराम से इजीली आपको वर्बली फाइंड आउट कर लिए कि इस ट्रेपीजियम का हाइट 12 होगा। अब आप एरिया निकाल दीजिए, एरिया बराबर 1/2 इंटू 36 इंटू 12, ये जाएगा 6 टाइम्स, एरिया कितना आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, तो हम लोग को ट्रिपलेट्स का कॉम्बिनेशन देखना है और जो भी गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कराते हुए, और आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं अपन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बहुत सारा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जैसे ही आइसोसेलेस ट्रेपीजियम किया मतलब कि लेग्स इसका इक्वल हो जाएगा। द रेशियो ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 5:9, मतलब कि ये 5x हो जाएगा और नीचे वाला साइड 9x हो जाएगा। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज 2/7 ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड, मतलब कि जो हाइट दिया गया है, हाइट को यदि आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए तो सेम हाइट तो यहां भी होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग AE BF ले लेते हैं। तो हाइट जो होगा AE का लेंथ होगा या BF का लेंथ होगा, वो आपको क्या दिया गया है 2/7 ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड कितना हो जाएगा 5x प्लस 9x, 5x प्लस 9x 14x/7 2x हो जाएगा, और h का लेंथ आपको इस तरह से 4x आ गया। ओके, अब आपको आगे दिया गया है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 700 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। आपको डायगोनल का लेंथ निकालना है, चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, दोनों डायगोनल आपको सेम ही आएगा।
तो पहले अपन निकालते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा। एरिया कितना दिया गया है 700 और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स 5x प्लस 9x कितना हो जाएगा 14x इंटू हाइट आपको कितना आया 4x आया। ओके 14 से इसको यदि आप काटेंगे 50 टाइम्स से आएगा। ठीक 2 से 4 को काटे 2 टाइम्स, 2 से 50 को काटे 25 टाइम्स, मतलब कि x स्क्वायर का वैल्यू आपको 25 आया। दिस इंप्लाइज x का वैल्यू आपको 5 यूनिट आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 5 यूनिट, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है तो x का वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल आपसे पूछा गया है। लेंथ ऑफ डायगोनल आप कैसे निकाल सकते हैं? एक चीज देखिए ABEF एक रेक्टेंगल है, मतलब कि जो आपको EF का लेंथ होगा वो लेंथ आपका 5x हो जाएगा। ओके टोटल लेंथ आपको 9x का दिया गया है। अब आपको मैंने बताया था कि ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब सारे साइड सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो जो लेंथ DE का होगा वही लेंथ FC का होगा। अब 5x आपने ऑलरेडी ले लिया है और आपको 4x बच गया। 4x को दो जगह पे डिवाइड करना है, मतलब कि A भी 2x हो जाएगा और A भी 2x हो जाएगा। ऑब्वियसली ये आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ट्रायंगल DBF में ट्रायंगल DBF में आप देखिए ट्रायंगल DBF क्या एक राइट ट्रायंगल है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। आपसे पूछा गया है डायगोनल का लेंथ अपन कैसे निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर आपको पता हो, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस पता हो तो आप आराम से डायगोनल निकाल सकते हैं। अब देखिए 5x था EF का लेंथ, 2x है DE का लेंथ, तो DF का लेंथ आप कितना ले सकते हैं 7x। ओके हाइट आपको कितना आया है? हाइट आपने निकाला 4x आया। तो यहाँ पे जो डायगोनल है BD का लेंथ आपको कितना आ जाएगा? BD का लेंथ आपको रूट अंडर 7x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 7 7 49 और 16 65x स्क्वायर आ जाएगा अंदर में। 65x स्क्वायर 65 का कुछ रूट तो नहीं होगा, अंडर में 65 रहने देते हैं। और x का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है? x का वैल्यू 5 निकाला है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 65 विल बी द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13th को देखते हैं। 13th क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13th सेम जो पीछे अपन क्वेश्चन देखे थे वही क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है। और ए वाला क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा जा चुका है। क्या बोला है? द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 2/11 ऑफ इट्स सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। ओके द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड 4x हो जाएगा और बड़ा वाला 7x हो जाएगा। देन द लेंथ ऑफ डायगोनल इज व्हाट? अब देखिए एरिया का फॉर्मूला लगाइए। एरिया कितना दिया गया है 176। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स 7x प्लस 4x कितना हो जाएगा 11x इंटू क्या बोला है हाइट कितना है 2/11 ऑफ इट्स सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो 2/11 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड कितना आया 11x। 11 को आप काट सकते हैं, 2 और 2 को भी काट सकते हैं आप। तो 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 176। तो x स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 16। तो यहां से x का वैल्यू आप बोल सकते हैं कि x का वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर आया। ओके अब आपसे डायगोनल का लेंथ पूछा गया है। सेम आप क्या कीजिए परपेंडिकुलर डालिए, सेम परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां भी परपेंडिकुलर डालिए। ये 4x है तो इतना डिस्टेंस आपका 4x हो जाएगा। बच कितना गया 3x। 3x को दो बराबर भागों में बांटना है, मतलब कि a भी 3/2x a भी 3/2x। ओके 3/2x कहने का क्या मतलब कि 3 चौका 12/2 6 ए वाला लेंथ हो जाएगा। 7x कहने का क्या मतलब कि 28 ए वाला लेंथ हो गया आपका। ओके अब आगे आप क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट डायगोनल फाइंड आउट करना है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यदि आप बेस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 3/2x 7x प्लस 3/2x 7x नहीं है 4x दिया गया है, सॉरी 4x दिया गया है।
तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 3 11x/2 आपको इसका बेस आ गया। हाइट आपका कितना आएगा, 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड 11x, मतलब कि 2x आया। 2x का आपको कितना आया, इसका आपको हाइट बोलिए या परपेंडिकुलर बोलिए, वो आ गया। अब आपको डायगोनल पूछा गया है, तो डायगोनल का लेंथ कितना होगा, डायगोनल का लेंथ हो जाएगा अंडर रूट बेस का स्क्वायर 11x/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x² कितना हो जाएगा 4x²। अब देखिए ये कितना एलसीएम यदि लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 137x² 4 आ जाएगा, 137x² आया। 137 का कोई रूट तो नहीं होगा, 137 अंदर में ही रहेगा। x का वैल्यू आप रख दीजिए 4 और 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 आएगा, 2 दूना 4। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 2/137। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम लेग्स बराबर होगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ABCD, E इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CED नीचे वाला ट्रायंगल आपको दिया गया एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ओके। अब आपको एक प्रॉपर्टीज मैंने एरिया प्रॉपर्टीज में बताया था, क्या बताया था कि जो ये ट्रेपीजियम होगा यदि आइसोसेलेस हुआ या किसी भी ट्रेपीजियम के केस में आपको क्या होता है, टॉप बॉटम का एरिया का प्रोडक्ट लेफ्ट राइट के एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यदि इसको C इसको D ले लेते हैं, इसको A और इसको B लेते हैं तो। बट आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के केस में मैंने बताया था कि जो ट्रायंगल AED है ट्रायंगल BEC के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, मतलब कि C बराबर D होता है। A होता है कब, जब ट्रेपीजियम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। अब देखिए CD के लिए आप C² यूज कीजिए तो A कितना है एरिया, आपको पहला एरिया 15 दिया गया है, दूसरा एरिया आपको 60 दिया गया है। तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 15 छक्का 90 900, मतलब C का वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर। चूंकि एरिया है तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। वही एरिया आपको D का भी होगा क्योंकि दोनों एरिया आपस में बराबर होते हैं। अब आपको बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD निकालने के लिए तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों ट्रायंगल के एरिया को आप जोड़ दीजिए। A कितना है 15, B कितना है आपको दिया गया था 60, C कितना है आपको 30 और D भी 30 आया। 30 30 60 60 120 प्लस 15 135 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दैट ट्रेपीजियम। सो ऑप्शन C विल बी आवर राइट आंसर। चलिए तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम कॉन्सेप्ट पे है जो अपन पीछे देखे थे क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ABCD, आइसोसेलेस है, लेग्स क्या होगा बराबर होगा। E इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इज इक्वल टू A दिया गया है एंड CED इज इक्वल टू B दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब हम लोग इसको C ले लेते हैं और इसको D ले लेते हैं। अब आपको एक प्रॉपर्टी तो पता है कि किसी भी ट्रेपीजियम में AB इज इक्वल टू CD होता है। चलिए अब आपको पता है C इज इक्वल टू D होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में, तो C² इज इक्वल टू AB हो जाएगा। C का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट AB, और यही चीज आपको D के भी वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD क्या होगा, चारों एरिया को जोड़ दीजिए आप, A प्लस B प्लस C प्लस D। A का वैल्यू आपको दिया है, B का वैल्यू दिया है, बट C और D का वैल्यू नहीं दिया है, तो आप AB के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा रूट AB प्लस D भी कितना है रूट AB। अब इसको आप बोल सकते हैं A प्लस B प्लस 2 रूट AB आएगा। चलिए फर्दर इसको यदि आप डिवाइड कीजिए तो एक फॉर्म बन रहा है A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्म। कैसे, आप A को अंडर रूट A का स्क्वायर लिख सकते हैं, B को आप अंडर रूट B का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 इंटू रूट A इंटू रूट B लिख सकते हैं 2 रूट AB को। अब देखिए ये क्या आ जाएगा रूट A प्लस
रूट बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है कि नहीं होगा, यही चीज आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आएगा। तो ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो 2 है आपको स्क्वायर फॉर्म में दिया गया है, ये वाला स्क्वायर फॉर्म में दिया गया है। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। ट्रेपीजियम पे 2 सेशन हो गया और दोनों सेशन ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स का हुआ, थोड़ा ज्यादा ही, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसका कॉन्सेप्ट और इसके प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स बनाया और 2 पार्ट्स में आप देख सकते हैं 45-50 मिनट्स का दोनों पार्ट्स बना है। तो चलिए ट्रेपीजियम को सेशन को यहीं क्लोज करते हैं हम। नेक्स्ट सेशन अपन किसी दूसरे टाइप रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, किसी एक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए यूजफुल है वीडियोज है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि आपको वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, आपको जाकर के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हैं। या और इसका एक और फायदा यह है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोग के लिए डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे, सेशंस अच्छे लग रहे हैं आपको, तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जस्ट फॉर अप्रिसिएशन आप लाइक करके आप हमको रिस्पांस दे सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट बनाते जा रहा हूं। क्योंकि जब तक आप रिस्पांस नहीं देंगे, आप अपना फीडबैक नहीं देंगे, तब तक मेरी जो अपनी कमियां हैं वो आप मेरे को पता नहीं चल पाएगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है वीडियो, या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, प्लीज कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको उसका जो लिंक है ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी क्लिक करके डायरेक्टली आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।